मांडुक्य उपनिषद में व तथ्य प्रकरण में आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद केवल इंद्रिय जनित है। जो आंतरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्ति हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं, किंतु वे सब हैं कल्पित ही। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के ही भेद में है। चित्त की वासना मात्र से अभिव्यक्त हुए पदार्थों का जो अंतःकरण में अव्यक्तत्व, अफुष्टत्व और बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों में जो उसका सहुटत्व है, वे विशेषता पदार्थों की सत्ता के कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है। तो फिर इसका क्या कारण है? वे इंद्रियों के भेद के ही कारण है। अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्न के पदार्थों के समान जागृत कालीन पदार्थ भी कल्पित ही हैं। पदार्थ कल्पना की मूल जीव कल्पना है। बाह्य और आंतरिक पदार्थों के पारस्परिक निमित्त और निमित्त कारण रूप से कल्पना होने में क्या कारण है सो बतलाया जाता है। वह प्रभु सबसे पहले जीव की कल्पना करता है, फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसे ही स्मृति भी होती है। सबसे पहले मैं करता हूँ, मुझे सुख दुख है, इस प्रकार के हेतु फलात्मक जीव की वह प्रभु इससे विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मा में रज्जु में सर्प के समान कल्पना करता है। फिर उसी के लिए क्रिया, कारक और फल के भेद से प्राण और नाना प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस कल्पना में क्या हेतु है, इस पर कहा जाता है, ये जो स्वयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार की कल्पना का अधिकारी है, वह जैसी विद्या वाला होता है, अर्थात उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है, वैसी ही स्मृति भी होती है। अतः वह वैसी ही स्मृति वाला होता है। इस प्रकार अन्न भक्षण आदि हेतु की कल्पना के विज्ञान से ही तृप्ति आदि फल का विज्ञान होता है। उससे दूसरे दिन भी उस हेतु और फल की स्मृति होती है और उस स्मृति से उनका ज्ञान तथा उनके लिए होने वाले पाक आदि कर्म, तंडुल आदि कारक और उनके तृप्ति आदि फल भेद के ज्ञान होते हैं। उससे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृति से फिर उन हेतु आदि के विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की पारस्परिक निमित्त नैमित्तिक भाव से अनेक प्रकार कल्पना करता है। जीव कल्पना का हेतु अज्ञान है। यहाँ तक जीव कल्पना ही सब कल्पनाओं का मूल है, ये कहा गया, किंतु वह जीव कल्पना है किस निमित्त से, इस बात का दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय न की हुई रज्जु अंधकार में सर्प धारा आदि भाव से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही हैं। जिस प्रकार अपने स्वरूप से अनिश्चित अर्थात ये ऐसी ही हैं, इस प्रकार निर्धारण ना की हुई रज्जु मंद अंधकार में ये सर्प है, जल की धारा है अर्थात अथवा दंड है, इस प्रकार पहले से स्वरूप का निश्चय न होने के कारण अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है। यदि रज्जु पहले ही अपने स्वरूप से निश्चित हो तो उसमें सर्प आदि का विकल्प नहीं हो सकता। जैसे कि अपने हाथ की अंगुली आदि में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता। ये एक दृष्टांत है।
इसी तरह हेतु फल आदि संसारिक धर्म रूप अनर्थ से विलक्षण अपने विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र अद्वितीय सत्ता स्वरूप से निश्चित ना होने के कारण ही आत्मा जीव एवं प्राण आदि अनंत विभिन्न भावों से विकल्पित हो रहा है। यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अज्ञान निवृत्ति ही आत्मज्ञान है। जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्प आदि का विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा ये रज्जु ही है ऐसा अद्वैत निश्चय होता है, उसी प्रकार आत्मा का निश्चय है। ये रज्जु ही है ऐसा निश्चय होने से सर्प आदि विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार ये रज्जु ही है ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है, उसी प्रकार नेति नेति इस सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से उत्पन्न हुए विज्ञान रूप सर्व के प्रकाश से आत्मा का ऐसा निश्चय होता है कि यह सब आत्मा ही है। वे कारण कार्य से रहित और अंतर्बाह्य शून्य है। बाहर भीतर से कार्य कारण दोनों दृष्टियों से अजन्मा है। वे जरा शून्य अमर अमृत और अभय है तथा वह एक अद्वितीय ही है। यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है तो वह इन संसार रूप प्राण आदि अनंत भावों से कैसे विकल्पित हो रहा है, सो इस विषय में कहा जाता है। सुनो, विकल्प की मूल माया है। ये जो इन प्राण आदि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है सो ये उस प्रकाश में आत्मदेव की माया ही है जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। ये उस आत्मदेव की माया है जिस प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मल आकाश को पल्लव युक्त पुष्पित पदार्थों से परिपूर्ण कर देती है, उसी प्रकार ये भी उस देव की माया है जिससे कि यह स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो रहा है। मेरी माया का पार पाना कठिन है, ऐसा भगवान जी ने कहा भी है। मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद। प्राण उपासक कहते हैं प्राण ही जगत का कारण है। भूतज्ञों प्रत्यक्षवादी चरवार्क आदि का कथन है पृथ्वी आदि चार भूति परमार्थ हैं। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु हैं तथा तत्वज्ञ शैव कहते हैं आत्मा अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। पादवेता कहते हैं विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। वात्स्यायन आदि विषयज्ञ कहते हैं शब्द आदि विषय ही सत्य वस्तु हैं। लोकवेताओं अर्थात पौराणिकों का कथन है लोक ही सत्य हैं तथा देव उपासक कहते हैं इंद्र आदि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। वेदज्ञ कहते हैं ऋग आदि चार वेद ही परमार्थ हैं। याज्ञिक कहते हैं यज्ञ ही संसार के आदि कारण हैं। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की ही प्रधानता बतलाते हैं और भोज्य के मर्मज्ञ सोपकार आदि भोज्य पदार्थों की ही सार्वता का प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्मवेता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म अनुपरिमाण है। स्थूलवादी चरवार्क आदि कहते हैं वे स्थूल है। मूर्तवादी साकार उपासक कहते हैं परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है अथवा अमूर्तवादियों शून्यवादियों का कथन है कि वह मूर्तिहीन है।
कालज्ञ ज्योतिषी लोग कहते हैं काल ही परमार्थ है। दिशाओं के जानने वाले सरोद्य शास्त्री कहते हैं दिशाएं ही सत्य वस्तु हैं। वादवेता कहते हैं धातुवाद, मंत्रवाद आदि वाद ही सत्य वस्तु हैं। तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भवन ही परमार्थ है। मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है। बोधों का कथन है बुद्धि ही आत्मा है। चित्तज्ञों का विचार है चित्त ही सत्य वस्तु है। तथा धर्म अधर्म मीमांसक धर्म अधर्म को ही परमार्थ मानते हैं। कोई सांख्यवादी 25 तत्वों को, कोई पातंजल मत अवलंबी 26 को और कोई पाशुपत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं तथा अन्य मत अवलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला मानते हैं। लौकिक पुरुष लोक अनुरंजन को और आश्रमवादी आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं। लिंगवादी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंगों को तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। सृष्टिवेता कहते हैं सृष्टि ही सत्य है। लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है तथा स्थितिवेता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार वे कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में सदा कल्पित हैं। प्राण बीज स्वरूप प्रज्ञ को कहते हैं। उपयुक्त स्थिति पर्यंत सब विकल्प उसी के कार्यभेद हैं। संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित अन्य सब लौकिक धर्म रज्जु में सर्प के समान उस विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्म स्वरूप के अनिश्चय के कारण अविद्या से कल्पना किए गए हैं। ये इन श्लोकों का समुदायार्थ है। प्राण आदि श्लोकों के प्रत्येक पदार्थ के व्याख्यान का अत्यंत अल्प प्रयोजन होने के कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं, इसलिए प्रयत्न नहीं किया गया। अधिक क्या, गुरु जिसे जो भाव दिखला देता है वे उसी को आत्म स्वरूप से देखने लगता है तथा इस प्रकार देखने वाले उस व्यक्ति को वह भाव तद्रुप होकर के रक्षा करने लगता है। फिर उस भाव में होने वाला अभिनिवेश उसके आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जिसका आचार्य अथवा कोई अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राण आदि में से किसी कहे हुए अथवा किसी बिना कहे हुए अन्य भाव को भी यही परमार्थत्व है इसी प्रकार दिखा देता है, वह उसी भाव को आत्मभूत हुआ देखता है और समझता है मैं यही हूँ अथवा यही मेरा स्वरूप है तथा उस दृष्टा की भी जो भाव उसे दिखलाया गया है तद्रुप होकर के रक्षा करता है, अर्थात उसे सब प्रकार अपने स्वरूप से निरुद्ध कर देता है। उसी भाव में जो ग्रह आग्रह अर्थात यही तत्व है, इस प्रकार का अभिनिवेश है, वह उस भाव के ग्रहण करने वाले को प्राप्त होता है, अर्थात उसके आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा सर्व अधिष्ठान है, ऐसा जानने वाला ही परमार्थदर्शी है। इस प्रकार सबका अधिष्ठान होने के कारण इन प्राण आदि अपृथक भावों से पृथक न होने पर भी अज्ञानियों द्वारा ये आत्मा भिन्न ही माना गया है। इस बात को जो वास्तविक रूप से जानता है वह निश्शंक होकर के वेदांत की कल्पना कर सकता है। रज्जु में कल्पित सर्प आदि भावों से रज्जु के समान ये आत्मा अपने से अपृथक भूत प्राण आदि अपृथक भावों से पृथक ही है।
ऐसा मूर्खों को लक्षित अभिलक्षित अर्थात निश्चित हो रहा है। विवेकियों के दृष्टि में तो ये जो कुछ है सब आत्मा ही है। इस श्रुति के अनुसार रज्जु में कल्पित सर्प आदि के समान ये प्राण आदि आत्मा से भिन्न है ही नहीं, ऐसा इसका तात्पर्य है। इस प्रकार रज्जु में कल्पित सर्प के समान जो आत्मा में कल्पित पदार्थों का आत्मा के सिवा असत्यत्व समझता है तथा आत्मा को श्रुति और युक्ति से परमार्था निर्विकल्प जानता है, वे निशंक होकर के वेदार्थ की यह वाक्य इस अर्थ का प्रतिपादन करने वाला है और ये अन्यार्थ परक है। इस प्रकार विभाग पूर्वक कल्पना कर सकता है। यह इसका तात्पर्य है। जो अध्यात्म तत्व को नहीं जानता वह पुरुष तत्वता वेदों को भी नहीं जान सकता। अध्यात्म तत्व को ना जानने वाला पुरुष किसी भी कर्म फल को प्राप्त नहीं करता, ऐसा मनु जी का भी वचन है। द्वैत का असत्यत्व वेदांत वेद्य है। ये जो युक्ति पूर्वक द्वैत की असत्यता बतलाई है वह वेदांत परमान से जानी गई है। इस आशय से कहते हैं जिस प्रकार स्वप्न और माया देखे गए हैं तथा जैसा गंधर्व नगर जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषों ने वेदांतों में इस जगत को देखा है। अविवेकी पुरुषों द्वारा स्वप्न और माया जो असद अस्तोरूप अर्थात असत्य हैं, सद अस्तोरूप देखे जाते हैं। जिस प्रकार विस्तृत दुकान बाजार गृह प्रसाद और नगर निवासी स्त्री पुरुषों के व्यवहार से भरपूर सा गंधर्व नगर देखते ही देखते अकस्मात अभाव को प्राप्त होते देखा गया है, और जिस प्रकार वे स्वप्न और माया असद्रूप देखे गए हैं उसी प्रकार ये विश्व अर्थात समस्त द्वैत असत्य देखा गया है। कहाँ देखा गया है? इस पर कहते हैं वेदांतों में। यहाँ नाना कुछ नहीं है। इंद्र ने माया से पहले ये आत्मा ही था, पहले ये ब्रह्म ही था, दूसरे से निश्चय भय होता है, उससे दूसरा कोई नहीं है। जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है इत्यादि वेदांतों में विचक्षण अर्थात निपुणतर वस्तुदर्शी पंडितों द्वारा देखा गया है। ये इसका तात्पर्य है। ये जगत अंधेरे गड्ढे के समान और वर्षा की बूंद के सदृश नाश प्राय सुख से रहित और नाश के अनंतर अभाव को प्राप्त हो जाने वाला देखा गया है। इस व्यास स्मृति से भी यही बात प्रमाणित होती है। परमार्थ क्या है? ये आगे का श्लोक इस प्रकरण के विषय का उपसंहार करने के लिए है। जबकि द्वैत सत्य है और एकमात्र आत्मा ही परमार्थता सत्य है, तो ये निश्चित होता है कि ये सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है। उस अवस्था में ना प्रलय है, ना उत्पत्ति है, ना बद्ध है, ना साधक है, ना मुमुक्षु है और ना मुक्ति है। यही परमार्था है। ना निरोध है, निरोध न का नाम निरोध यानी प्रलय है। उत्पत्ति जनन को, बद्ध संसारी जीव को, साधक मोक्ष के साधन वाले को, मुमुक्षु मुक्त होने की इच्छा वाले को और मुक्त बंधन से छूटे हुए को कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव होने के कारण ये बद्ध आदि भी नहीं है। यही परमार्था है। उत्पत्ति और प्रलय का अभाव किस प्रकार है? इस प्रकार कहा जाता है, द्वैत की असत्यता होने के कारण इनकी ही सत्ता नहीं है। जहाँ द्वैत जैसा होता है, जो यहाँ नानावत देखता है, ये सब आत्मा ही है, ये सब ब्रह्म ही है, एक ही अद्वितीय। ये जो कुछ है सब आत्मा है इत्यादि
अनेकों श्रुतियों से द्वैत की असत्यता सिद्ध होती है। उत्पत्ति अथवा प्रलय सत्य कही हो सकती है, सशृंग आदि असत वस्तु की नहीं हो सकती। इसी प्रकार अद्वैत वस्तु भी उत्पन्न या लीन नहीं होती। जो अद्वय हो वह उत्पत्ति प्रलयवान भी हो, यह तो सर्था विरुद्ध है। इसके सिवा जो प्राण आदि रूप द्वैत व्यवहार हैं वे रज्जु में सर्प के समान आत्मा में ही कल्पित हैं। ये बात पहले कही जा चुकी है। रज्जु सर्प आदि रूप मनोविकल्प की भी रज्जु में उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती। रज्जु सर्प की उत्पत्ति या प्रलय ना तो मन में ही होती है और ना मन और रज्जु दोनों ही में। इसी प्रकार द्वैत का मनोमयत्व भी समान ही है, क्योंकि मन के समाहित अथवा सुषुप्त हो जाने पर द्वैत का ग्रहण नहीं होता। अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत मन की कल्पना मात्र है। इसलिए ये ठीक ही कहा है कि द्वैत की असत्यता होने के कारण निरोध आदि का अभाव ही परमार्थता है। पूर्व यदि ऐसा है तो शास्त्र का व्यापार द्वैत का अभाव प्रतिपादन करने में ही है, अद्वैत बोध में नहीं, क्योंकि इससे विरोध आता है। ऐसी अवस्था में अद्वैत के वस्तुत्व में कोई प्रमाण न होने के कारण शून्यवाद का प्रसंग उपस्थित हो जाता है, क्योंकि द्वैत का तो अभाव ही है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि रज्जु सर्प आदि विकल्प का निराधार होना संभव नहीं है। इस प्रकार पहले निराकरण कर दिए जाने पर भी इसी शंका को फिर क्यों उठाता है? इस पर शून्यवादी कहता है, सर्प ब्रह्म की अधिष्ठान भूता रज्जु विकल्पित है, इसलिए ये दृष्टांत ठीक नहीं है। सिद्धांति नहीं, कल्पना का क्षय हो जाने पर अविकल्पित आत्मा की सत्ता उसके अविकल्पितत्व के कारण ही संभव हो सकती है। यदि कहो कि रज्जु सर्प के समान उसकी असत्ता है तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वह अविकल्पित रज्जु अंश के समान सर्प अभाव के विज्ञान के पहले से ही सत्ता अविकल्पित रूप से विद्यमान है। इसके सिवा जो विकल्पना करने वाला होता है उसे विकल्प की उत्पत्ति से पहले ही विद्यमान स्वीकार करने के कारण उसको असत्ता नहीं मानी जा सकती। पूर्व किंतु आत्म स्वरूप में प्रमाण की गति ना होने पर भी शास्त्र द्वैत विज्ञान का निर्वर्तक कैसे है? सिद्धांति, यहाँ ये दोष नहीं है, क्योंकि रज्जु में सर्प आदि के समान आत्मा में अविद्या के कारण द्वैत का अध्यास है। किस प्रकार? मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन्न हुआ हूँ, मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, करता हूँ, फलवान हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, क्षीण हूँ, वृद्ध हूँ, ये मेरे हैं इत्यादि प्रकार के संपूर्ण विकल्प आत्मा में आरोपित किए जाते हैं तथा आत्मा इसमें अनुस्यूत है, क्योंकि उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, जैसे कि सर्प और धारा आदि भेदों में रज्जु। जबकि ऐसी बात है तो विशेष रूप ब्रह्म के स्वरूप की प्रतीति सिद्ध होने के कारण उसके संबंध में शास्त्र को कुछ कर्तव्य नहीं है। शास्त्र तो असिद्ध वस्तु को सिद्ध करने वाला है। सिद्ध वस्तु का अनुवाद करने से वह प्रमाण नहीं माना जाता, क्योंकि अविद्या से आरोपित सुखित्व आदि विशेष प्रतिबंधकों के कारण ही आत्मा के स्वरूप से स्थिति नहीं है, और स्वरूप से स्थिति ही श्रेय है। इसलिए नेति नेति और अस्थूलम आदि वाक्यों से आत्मा में असुखी तत्व आदि की प्रतीति कराने के द्वारा शास्त्र उसमें आरोपित सुखित्व आदि की निवृत्ति करने वाला है। आत्म स्वरूप के समान
असुखित्व आदि भी सुखित्व आदि भेदों से अनुवृत्त धर्म नहीं है। यदि वह भी अनुवृत्त होता तो उसमें सुखित्व आदि रूप विशेष धर्म का आरोप नहीं किया जा सकता था। जिस प्रकार की उष्णत्व धर्म विशिष्ट अग्नि में शीतत्व का आरोप नहीं किया जा सकता, अतः सुखित्व आदि विशेष अनिर्विशेष आत्मा में ही कल्पना किए गए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा के विषय में जो असुखित्व आदि शास्त्र हैं वे सुखित्व आदि विशेष की निवृत्ति के लिए ही हैं। शास्त्रवेताओं का सूत्र भी है, सुखित्व आदि धर्मों का निर्वर्तक होने से स्थूलम आदि शास्त्र की प्रमाणिकता सिद्ध होती है।